हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th या फिर 10th का या फिर बोल सकते हैं 8 का जो ओलंपियाड का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, जिसका एग्ज़ाम आप लोग को 17, 18 और 19 दिसंबर को है। आज का एग्ज़ाम तो हो गया है, अब 18 और 19 दिसंबर का बचा है, जिसमें कि कल आप लोग का मैथ का है। तो हम लोग यहाँ पर मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर टाइप बताऊंगा, क्योंकि मैथ में सेम क्वेश्चन कभी भी मैच नहीं होता है। मैथ में आप लोग का जो भी डिजिट होता है, जैसे 4 की जगह पर 5 आ जाएगा, 6 की जगह पर 7 आ जाएगा, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न मैच कर सकता है। तो पैटर्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने का भी मैथ है सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो उतना ही ज़्यादा आप लोग का बनेगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा कमेंट आता है। कमेंट को देखकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था। ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियो अपलोड कर चुका था, लेकिन आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है भर भर का मैथ का बनाने के लिए, इसलिए मैं मैथ का यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लास 8, 9th और 10th सभी के लिए हम लोग यहाँ पर मैथ का देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और जब आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, तो जब आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फोटो लेकर के एचडी क्वालिटी में और उसको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देना है। इसीलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप ओपन करके रखा हुआ हूँ। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देना है, उसका आंसर की बना दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि यस सर मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा। तो बहुत सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग वेटिंग में रह जाए कि मैं सेंड करूँगा वो सेंड करेगा, ऐसे में जो होते रह जाए। लेकिन आप लोग सेंड जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी कीजिएगा कि कौन क्वेश्चन सेंड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मैथ का देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देख लीजिए, स्टार्ट करेंगे पहले थियोरेटिकल क्वेश्चन से। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे और फिर सोल्व करने वाला लास्ट में आप लोग को मिलेगा। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देख लीजिए, असत्य मतलब कि नॉट ट्रू। नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स बताना है। और मैंने ये भी पूछा था कि आप लोग को कौन सा मीडियम में एग्जाम देना है, तो बहुत सारे सभी बच्चों ने बल्कि हिंदी मीडियम में बोला है, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन लाया हूँ। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आप लोग बी पढ़िए, ऑप्शन नंबर बी, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है, यही असत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए ये कैसे हुआ। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या आई थिंक आप लोग को समझ में आता होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे पहले ये मैं क्लियर करता हूँ। प्राकृतिक संख्या जो होता है ये आप लोग का स्टार्ट होता है 1, 2, 3 ऐसे, मतलब कि 1 से स्टार्ट होकर के ये अनंत तक जाएगा। ये होता है कौन सा, मेरा प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आपका माइनस में भी जाएगा, -1, -2 और ये चलता जाएगा, और इधर आप लोग का प्लस में भी चलेगा। तो ये होता है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, देख लीजिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, मतलब कि माइनस से लेकर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक बोल सकते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या ये हमारे 1 से लेकर के इन्फिनिट तक होता है। तो फिर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कैसे हुआ, मतलब ये गलत बोल रहा है यहाँ पर ऑप्शन। इसीलिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। फिर से यहाँ पर नॉट ट्रू बताना है, और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके चाहे तो ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि कौन सा होगा। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए आप लोग, क्या दिया गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल या भागफल सदा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये गलत है। क्यों? अपरिमेय संख्या, सबसे पहले आप लोग कोई भी अज्यूम कीजिए। मान लीजिए मैंने √3 अज्यूम कर लिया। √3 सॉरी, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसने बोला कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग कर ले या फिर अंतर कर ले या फिर गुणनफल कर ले या फिर भागफल कर ले, कुछ भी कर ले। तो ये बोल रहा है कि वो सदा एक अपरिमेय संख्या रहेगा। तो ये गलत है। क्यों? एक अपरिमेय संख्या ये हो गया और एक अपरिमेय संख्या एक और √3 मान लेते हैं। दोनों का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 क्या है, 3 तो परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, मतलब कि ये गलत बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कहीं भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। जो अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत और अशांत दोनों हो सकता है। मतलब कि पूर्ण रूप से भाग लग भी सकता है और नहीं भी रख सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी अज्यूम करके देख सकते हैं। जैसे 6/2 दोनों क्या है, दोनों परिमेय संख्या है, इसको भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा डायरेक्टली। और ऐसे ही मान लीजिए आप कर दें 10/3, अब ये हमेशा चलता जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। जो अपरिमेय संख्या होता है इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। यहाँ पर तो हम लोग परिमेय संख्या के देखें कि शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर 4 नंबर में पूछ रहा है अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, ये होता है आप लोग का अशांत अनावृत्ति। मतलब कि ये चलता जाएगा, डिवाइड दीजिएगा तो कुछ पॉइंट में समथिंग समथिंग चलता रहेगा, मतलब कि ये रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, कहने का ये मतलब है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, देख सकते हैं आप लोग। तो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब कि जैसे डिवाइड देते हैं तो पॉइंट में अगर कहीं पर जाकर के 2 अंक या फिर 3 अंक या फिर 4 अंक पर जाकर के रुक गया तो हो जाएगा शांत। और अगर चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है तो हो जाएगा आप लोग का अशांत। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देख लीजिए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत। तो जब आप लोग 40 से 13 को भाग दीजिएगा तो ये आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठा सेम पैटर्न पर ही है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पर आपकी अशांत पूछा था, ऊपर शांत है और यहाँ पर अशांत है। तो जब 18 से आप लोग 5 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आप लोग का चलता जाएगा, ये आप लोग का अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आगे देख लीजिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ आप लोग नंबरिक में ध्यान मत दीजिएगा, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट छाट करके लिए हुए हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में -1 किसका एक शून्यक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में -1 किसका एक शून्यक है। तो शून्यक चेक करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, -1 दिया गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग सभी में -x के जगह यहाँ पर जो भी x दिया गया, x⁴, x⁴, तो उसके जगह पर क्या करना है, x के जगह पर आप लोग को -1 को पुट करना है, मतलब कि -1 को रखना है। और यदि -1 को रखने के बाद अगर जीरो आ गया मान, अगर उसका मान 0 आ गया तो वो एक मतलब कि -1 का शून्यक होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर रख रख के चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन में रखते हैं तो 2 और फिर -1 के पावर में 4 और फिर -3 और फिर -1 के पावर में 3, फिर है प्लस में 5 और फिर -1 के पावर में 2 कर देंगे और -7 है, करेंगे ठीक है। मैं यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। तो -1 के पावर 4 कीजिएगा तो 1 आएगा, वो भी प्लस में, तो ये आ जाएगा 2, 2 एकम 2 हो जाएगा ठीक है। और -1 के पावर 3 कीजिएगा तो सिर्फ यहाँ पर क्या साइन चेंज होता है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि -1 आएगा और फिर -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो +3 ठीक है। और फिर यहाँ पर जब आप लोग -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 और गुने 5 तो ये आ जाएगा 5, और माइनस कितना है, माइनस में है 7। तो यहाँ पर 5 3 8 2 10 -7, तो 0 आ रहा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब बी में रख करके देखते हैं, बी में रख करके देखेंगे तो -1 के पावर में 5 करेंगे, फिर 6 और इंटू में -1 के स्क्वायर करेंगे और माइनस का 6 करेंगे। तो -1 के पावर 5 करेंगे तो माइनस ही 1 आएगा, -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और गुने 6 करेंगे तो प्लस का 6, और यहाँ पर क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 और प्लस का 6 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी -1 बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन किसे में, ऑप्शन सी में रख कर देखते हैं। 3 और इंटू में -1 के पावर में 7 और प्लस में -1 के पावर में 5 और प्लस में 5 और -1 के स्क्वायर और -1 है। तो यह -1 के पावर 7 करेंगे तो -1 आएगा, और 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा ठीक है। फिर यहाँ पर -1 के पावर में 5 है, मतलब कि यहाँ पर घात क्या है, विषम है, तो एक वाले में ऐसे ही देखा जाता है, तो ये भी -1 आएगा, तो -1 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर यह है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और गुने 5, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 और -1 यहाँ पर है, तो -1 और ये -1 -2 और 3
कितना आ जाएगा -5 और +5, तो ये आपको आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे करना। मैं यहाँ पर खुद करके बता रहा हूँ। यदि मैं चाहता हूँ तो अलग से इसका सॉल्यूशन कॉपी में करके ला सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ कि आप लोग को कैसे करना है। तो ऐसे आप लोग को रख रख के चेक करना है, जिसका वैल्यू 0 आ जाएगा वो एक शून्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर 11 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि पी एक्स बराबर इतना दिया है तथा क्यू एक्स बराबर इतना दिया है, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स का घात होगा। मतलब कि पी एक्स और क्यू एक्स को गुना करेंगे तो मैक्सिमम घात कितना आएगा। घात पूछे तो मैक्सिमम घात ही हम लोग देखते हैं, अधिकतम घात। तो इसमें अधिकतम घात कितना है 2, इसमें अधिकतम घात कितना है 4। तो गुना करेंगे तो अधिकतम घात कितना आ सकता है, घात जुड़ता है गुना में, तो 4 तो 6 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग को देखना है। फिर 12 नंबर वाला देख लीजिए क्या है कि 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को x से भाग देने पर क्या होगा। तो इसे आप लोग चाहे तो भाग दे सकते हैं, सिंपल तरीका तो ये होगा कि 2x³ है, प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस है, प्लस में x है। तो क्या करते हैं, यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे मतलब कि सभी से x निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2x² प्लस में यहाँ पर x बच जाएगा और प्लस में यहाँ पर 1 बच जाएगा। और फिर x से भाग दे देंगे, बट्टे में x कर देंगे, तो x से x कट जाएगा, तो बचा क्या 2x² प्लस x प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन में देख रहा है 2x² प्लस x प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। फिर 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि बहुपद पी एक्स में एक्स यहाँ पर क्या है एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो शेषफल यहाँ पर कितना आ जाएगा, शेषफल आप लोगों से पूछा गया, तो शेषफल आप लोगों का बचेगा यहाँ पर पी ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x-4 हो तो p4 का मान। मतलब कि एक गुणनखंड हमको दे दिया है यहाँ पर x-4 और p4 का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इस इसको क्या करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू दिया है x-4, एक क्योंकि गुणनखंड दिया है तो यहाँ पर 4 रख देते हैं। p4 बराबर क्या आ जाएगा, p4 बराबर 4-4, तो कितना निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर है 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि x² माइनस 3x प्लस 5 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर होगा। तो इसके दो तरीके हैं, इसके भी दो तरीके हैं करने का। कैसे कीजिएगा देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। x+1 को भाग x+1 से भाग देते हैं x² माइनस 3x प्लस 5 में। तो आप लोग ये 10th क्लास में भाग करना सीखे होंगे, 9th क्लास में भी सीखे होंगे। तो उससे आप लोग चाहे तो भाग दे सकते हैं कि यहाँ पर x² है, मतलब कि x की पावर में 2 है, तो यहाँ पर x से भाग दे सकते हैं, x से भाग दे सकते हैं, तो x की पावर 2 होगा, ऐसे भाग दे सकते हैं। तो आप लोग का लेंदी निकल सकता है, और ऑब्जेक्टिव वाले में वैसे करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ क्या करना है कि जो ये जिससे भाग देना है उसको पहले 0 के बराबर करेंगे। x+1 से भाग देना है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान -1 आ जाएगा। अब -1 को इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो जो आप लोग का आएगा रिजल्ट वही आप लोग का शेषफल होगा। तो चलिए पुट करते हैं, -1 को रखेंगे इसमें, तो क्या है -1 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर -3 और इंटू में -1 और प्लस में 5। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये -1 और -3 हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस में 5, 5 3 8 और 1 9। देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर 16 नंबर वाला देख लीजिए क्या दिया गया है कि पी के किस मान के लिए x-1 x² माइनस पी एक्स प्लस 5 का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड के लिए भी आप लोग को ऐसे ही करना है, x-1 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। 1 को इसमें पुट करते हैं तो p का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस p इंटू में 1 प्लस में 5, क्योंकि x का मान 1 निकल के आया था। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और p को माइनस p को 1 से गुना करेंगे तो -p और प्लस में 5, ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको ऊपर में करता हूँ। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, मतलब 5 1 6 आ जाएगा, और माइनस का पी है 5 1 6 और माइनस का पी और 5 1 6 आ जाएगा। इसको 0 के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, तो पी बराबर क्या निकल गया, माइनस पी बराबर माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो पी बराबर 6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देख लीजिए, आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3 में क्या जोड़ा जाए कि बहुपद x+1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि यहाँ पर जो दिया गया है पी एक्स, ये दिया गया है x² प्लस 2x माइनस 3 में क्या जोड़ा जाए कि बहुपद इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि अंत में क्या बचे,
अंत में क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे, इसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आप लोग को लगाना होगा। क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, जो भी आएगा इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो कुछ मान निकलेगा, जो भी मान निकलेगा उसको इसमें जोड़ देंगे, सिंपली इसी में जोड़ देंगे जितना भी निकलेगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का राइट आंसर। तो करते हैं यहाँ पर x प्लस 1 बराबर करेंगे 0, x प्लस 1 बराबर 0, इसका शून्य के निकाल लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। -1 को पुट करते हैं, जो वैल्यू निकलेगा वही आंसर आ जाएगा आप लोग का। तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ पर -1 को पुट करते हैं। तो यहाँ पर -1 का आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट मैं px में मान रख रहा हूँ, +2 और इंटू में -1 और माइनस में 3। तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 और -3 कितना निकल कर आएगा, -3 और -2 कितना आ जाएगा, -5 और +1 यानी कि -4। तो यहाँ पर आला आप लोग का -4 और इसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको 0 के भी बराबर आप लोग को करना होगा। तो 4 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर x प्लस 1 से भाग देंगे तो ये इसका ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कहने का ये मतलब था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। फिर देख लीजिए 18 नंबर वाला क्या है कि 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x के गुणनखंड निम्नलिखित में कौन है। तो इसका गुणनखंड यहाँ पर मतलब बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, गुणनखंड आप लोग 10th क्लास में सीखे होंगे, 9th क्लास में मुझे पता नहीं है या नहीं, आई थिंक 9th क्लास में भी होगा। तो इसको करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस में कितना है, 1 मिनट, प्लस में इसको ऐसे करते हैं, पहले 4x स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर 12x लिख लेते हैं और प्लस में 9। तो कैसे गुणनखंड करते हैं आप लोग सीखे होंगे, इन लोग दोनों को गुना करेंगे, 9 चौक 36 x स्क्वायर, 36x स्क्वायर आ रहा है। तो इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने पर आ जाना चाहिए कितना, 36x स्क्वायर, और जोड़ने या फिर घटाने पर 12 आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर चलिए हम लोग करते हैं, 4x स्क्वायर और इसको तोड़ देते हैं कितना में, मेरे को लाना है 36, तो 6 और 6 में जोड़ देते हैं, 6 और 6 में 6x प्लस में 6x, 6 6 36x स्क्वायर आ जाएगा और 6 6 जोड़ेंगे तो 12x आ जाएगा, प्लस में 9, ये हो जाएगा आप लोग का, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं कि 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉमन लूँगा क्या, यहाँ से 2x कॉमन लूँगा पहले वाले में से, अभी समझिएगा आप लोग, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा 2x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, जो भी बचेगा उसको लिख लेंगे अंदर और यहाँ से ले लेंगे 3x कॉमन। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर था 4x स्क्वायर यानी कि 2x बच जाएगा और इधर था 6x यानी कि ये बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा और प्लस में यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आप लोग का 3 सॉरी, यहाँ से आप लोग को बच जाएगा कितना 2x और प्लस में बच जाएगा 3 3 के 9, ये आप लोग का बच जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और फिर यहाँ से भी 2x प्लस 3 बन रहा है, तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 आ रहा है मतलब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इस प्रकार से। अब यहाँ पर है 19 नंबर बोला कि एक थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद है, यह प्रायिकता से आप लोग का समझिएगा, यह कोई थैला है और इसमें 3 सफ़ेद यानी कि सफ़ेद को मैं व्हाइट लिख रहा हूँ और 5 काली यानी कि 5 ब्लैक, काली को मैं ब्लैक लिख रहा हूँ, 5 काली और भी है इसमें, मैं फिर से बॉक्स बनाता हूँ, बड़ा बॉक्स बनाता हूँ यहाँ थोड़ा सा। तो इसमें 3 वाइट है, 5 ब्लैक है और 7 क्या है ग्रीन है, यानी कि हरी गोलियां हैं। एक गोली यादृच्छा निकालने पर हरी गोली होने की क्या प्रायिकता है। इसको कैसे निकालेंगे, हरी गोली की संख्या कितना है 7 ऊपर लिख देंगे और कुल कितना हो रहा है सभी को जोड़ने पर, तो 7 5 12 3 15, तो यह जगह आप लोग का 7/15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या है कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, एक होता है एक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वह घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है, तो कौन सा घटना होता है, वो होता है असंभव घटना, कभी घटित ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे सारा का सारा मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ, मतलब कि करा दिया। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा कल यानी कि 18 दिसंबर को, उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, क्वेश्चन पेपर उसका आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, अच्छी क्वालिटी में वीडियो फोटो खींच करके उसको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। जितना जल्दी आप लोग सेंड कीजिएगा उतना जल्दी उसका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा, तो सेंड कर दीजिएगा, उसका आंसर की बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।